बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। षट का मतलब होता है छह और तिला का मतलब होता है तिल। जिस एकादशी में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं षट तिला एकादशी। माघ का जो महीना है वो भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। माधव मास कहते हैं, भगवान विष्णु का महीना कहते हैं। और एकादशी की तिथि के जो स्वामी हैं वो विश्वदेवा हैं। भगवान विष्णु की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा आपको मिले, ये अद्भुत संयोग केवल षट तिला एकादशी को ही मिलता है। इसलिए इस दिन दोनों की उपासना की जाती है, समस्त देवी देवताओं की और भगवान नारायण की। इससे आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के तमाम दुर्योगों को, तमाम अशुभ योगों को भी नष्ट किया जा सकता है। इस बार षट तिला एकादशी का जो संयोग बन रहा है वो 28 जनवरी को बन रहा है। तो 28 जनवरी को इसका पालन करने से आपको भगवान नारायण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। देखिए, ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आप पर्व करते हैं, त्योहार करते हैं, तो उस समय जैसे ग्रह होते हैं उस पर्व का, त्योहार का वैसा ही शुभ या अशुभ फल आपको प्राप्त होता है। अब इस बार षट तिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में विद्यमान रहेंगे। शुक्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। सूर्य श्रवण नक्षत्र में विद्यमान रहेंगे। श्रवण नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है और सूर्य के साथ संबंध बनने की वजह से स्नान और दान विशेष लाभकारी होगा। शनि और बुध का भी योग कारक संबंध बना रहेगा। इस बार के स्नान से शनि की समस्याएं कम होंगी। साथ ही साथ कुंडली के जो दुर्योग हैं, कुंडली के जो निगेटिव योग हैं वो समाप्त होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो कुंभ नामक पवित्र राशि में बृहस्पति विद्यमान हैं और कुंभ राशि जब भी शुभत्व में होती है उसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। देखिए, ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है। या तो आप निर्जल व्रत रख लीजिए, जल भी मत पीजिए, उस तरह से व्रत रखिए, या फल खाकर जल पीकर भी ये व्रत रख सकते हैं। जो निर्जल व्रत है वो जो पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है वही रखे। बाकी लोगों को फल खाकर या नींबू पानी पीकर या लिक्विड लेकर उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में जल में तिल डालकर स्नान किया जाता है। तिल वाला उबटन लगाते हैं, तिल युक्त जल पीते हैं, तिल वाला आहार ग्रहण करते हैं और तिल का दान करते हैं। ये 6 काम इस दिन किए जाते हैं, इसलिए इसको षट तिला कहते हैं। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए गोबर, कपास और तिल का पिंड बनाया जाता है और उसका पूजन करके संध्या काल में इससे हवन किया जाता है। यानी षट तिला एकादशी के साथ तिल जुड़े हुए हैं। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तिल जो है वो कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है और साथ ही साथ इस मौसम में, इस ऋतु में तिल का प्रयोग करना आपको स्वस्थ रखता है। इसीलिए इस व्रत के साथ, उपवास के साथ तिलों को जोड़ा गया है। देखिए, प्रातः काल या संध्या काल दोनों समय आप स्नान कर सकते हैं। प्रातः काल 10 बजे के पहले और संध्या काल सूर्यास्त के आसपास। स्नान करने के पहले संकल्प लीजिए, पहले जल को जरा सा सर पर लगाकर प्रणाम करिए और फिर स्नान करना आरंभ करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को तिल मिले हुए जल से अर्घ दीजिए। सुबह कर रहे हैं तो सुबह के सूर्य को, संध्या को कर रहे हैं तो संध्या के सूर्य को। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करिए। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करिए। कोई मंत्र नहीं जानते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिए और मंत्र जप करने के बाद वस्तुओं का दान करिए। सबसे अच्छा होता है
कि आप अन्न का, तिल का और मोटे वस्त्रों का दान करें। चाहें तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके आप उपवास भी रख सकते हैं। ये तरीका होगा षटतिला एकादशी का पर्व मनाने का।